क्या सुनाऊं? मैंने कहा आज तो मेरा समाचार बड़ा अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज तो मैं अपनी बताऊंगा। भगवान बोले तुम्हारी क्या ब्रेकिंग न्यूज है? भगवान ने सोचा छोड़ दे, पर नहीं माने और अपनी सब बता दी। काम कला सब जो जितना हुआ था नारद जी ने सब सुना दिया। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिव। भगवान तो भगवान और चढ़ा दिया, तुम्हारा कामदेव क्या बिगाड़ेगा? इस ब्रह्मांड में तो ब्रह्मचर्य व्रत रतमत धीरा, तुम्हें की कर मनोभव पीरा। सुन मुनि मोह होय मन ताके, ज्ञान वैराग हृदय नहीं। आपका नाम लेके तो ये बाबा जी लोग ब्रह्मचारी हो जाते, बैरागी लोग ब्रह्मचारी। आप ही का नाम लेते, आपका कामदेव क्या बिगाड़ेगा? नारद कहे सकल अभिमान, अभिमान बढ़ गया। और हाँ सही है, कृपा तुम्हारे सकल भगवान से, आपकी कृपा से हुआ, पर मेहनत तो तपस्या तो देखो हम ही ने करी। हाँ बोले ठीक है, बहुत आते रहो, आते रहेंगे महाराज। व्यस्तता बढ़ गई है, काफी टीवी चैनलों को इंटरव्यू देना पड़ता है, जैसे ही फ्री होंगे फिर इधर आ जाया करें। बोले हाँ। अब गए, माँ लक्ष्मी जी देख रही थी, बोली ये कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, ये तो समझ में नहीं आया। बैठाला, फिर इतनी बड़ाई कर दी। योग माया को बुलाया, बोले इधर आओ, नारद जी जहां से जा रहे हैं एक नगर बनाओ और व्यवस्था कर दो ऐसी, जो ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। लक्ष्मी मैया आई, बोले महाराज एक बात सुनो। बोले क्या? बीमारी तो आप ही ने दी उसको। बोले हमने क्यों दी? बोले आपको पता नहीं था क्या हो रहा है, फिर आपने बैठाला, फिर इतना सम्मान दे के आपने और बढ़ा दिया, ये सब क्यों किया? बोले सुनो देवी, तुमको एक कहानी सुनाते हैं बड़ा अच्छी, सुनो। एक बार एक मरीज की छोटी सी फुंसी हुई, सुनना ध्यान से। एक बार एक मरीज को छोटी सी फुंसी हुई, और जब वो फुंसी हुई तो डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने 3-4 गोली लिख दी। बोली ये ले लो। बोलिए किसके लिए? बोली ये दबाने के लिए, इससे खाओगे तुम्हारी ये फुंसी दब जाएगी। फुंसी समझ गए, दाना, ये दब जाएगी। अब उसने कहा ये डॉक्टर भी गजब का आदमी है, बताओ हमें गोली पकड़ा दी फुंसी की दबाने की, नहीं खाई, छोड़ाए। अब वो फुंसी धीरे धीरे उस लेवल पे पहुंच गई जो तर्राने लगी। कैसे ब्रजते ही आए हो का? ये ब्रज की भाषा है, तर्रा रही है फुंसी, तर्रा रही है ना। हमारे माऊ के जब ही हंसे तो वो मतलब होता है ना खिंचाव सा, जो दर्द होता है एकदम उस लेवल पे। बोली उस लेवल पे पहुंची तो और दर्द हुआ। अब उस डॉक्टर पे तो जाए क्यों? क्योंकि जब उन डॉक्टर पे जाएंगे तो वो तो पूछेंगे तुमने दवाई खाई क्या, तो क्या जवाब देंगे? नहीं खाई तो डॉक्टर कहेंगे बाढ़ में जाओ, जब नहीं खाई तो फिर क्या करें? फिर दूसरे डॉक्टर पे जाएंगे। अब दूसरे डॉक्टर पे गए, अब दूसरे डॉक्टर कौन है? बोले वो डॉक्टर को दिखाया। बोले अरे पहले नहीं गए थे किसी के पास? पहले जाते तो दबाने की वो दे देता, वो फुंसी दब जाती। अरे बोले नहीं गए, तो ले ये खाओ। बोले ये काहे की है? बोले ये फुंसी बढ़ाने की है। ये क्यों बढ़ाने? क्यों? वो दबाने की दे रहे थे, तुम बढ़ाने की दे रहे थे। बोले बेटा वो दबाने के समय पे तुमने खाई नहीं तो दबी नहीं। अब ये इस स्थिति में है कि अब न तो इसका ऑपरेशन हो सकता, ना ये दब सकती, तो अब इसे बढ़ाने की गोली दे रहे। जब इससे बढ़ जाएगी तब ये सही जगह पे आ जाएगी, फिर इसका ऑपरेशन करेंगे। शंकर भगवान के पास जब गए थे ना नारद जी, तब दबाने वाली दवाई दे दी थी, बेटा नारायण के पास मत जाना, नहीं तो वो सीधे ऑपरेशन थिएटर ही पहुंचाते। अब उनकी बात वो मानी नहीं, दवाई ली नहीं। अब पहुंच गए नारायण भगवान के पास, पहुंचे भी इस लेवल पे कि अभी ऑपरेशन हो नहीं सकता। उर अंकुरेव अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, फिर क्या करें? बढ़ाने का दे दिया। बढ़ाने का क्या? बैठ कभी नहीं खड़े हुए थे, हमेशा। नारायण की तो यही मुद्रा है ना, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, वो से सैया पे पौड़े हुए, और नारद जी आए थे तो वो नारद जी कैसे हो, ठीक हो, यही स्टाइल है उनका। आज खड़े हो के से सैया पे बैठा लिया, आ जाओ जो बैठो बैठो। काहे को? डेकाडोन का इंजेक्शन दे दिया। नारद जी को क्या हुआ पता है? मालूम? नारद जी सोच रहे हैं आहा, अब तो हमने कामदेव को जीत लिया, अब तो इसके अधिकारी हो गए कि हम नारायण के बराबर बैठ सकें। और काम को ही थोड़ी जीता है, क्रोध को भी जीता है।
तो अब तो इस लायक हो गए, हाँ या ना? महाराज जी आप बताओ, आजकल के लोग कितनी जल्दी महात्माओं की बगल में बैठते हैं। संत महात्माओं की मैं संत महात्माओं की बात कर रहा हूं, मैं माँ बाप की बात नहीं कर रहा। आज कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसे हिचक होती हो कि मुझे भगवान अपने माँ बाप की बगल में नहीं बैठना चाहिए। किसी को झिझक नहीं होती, होती है? और एक आगे चले जाओ, अब तो माँ बाप से ऊंची जगह और सिरहाना भी मिल जाए तो वहां भी बैठ जाते हैं। ये क्या है? या तो अभिमान या फिर अज्ञान। न अज्ञान ठीक है न अभिमान ठीक है। और इन दोनों में सुधार कहां से आएगा? बोले सत्संग से। सत्संग जीवन में है नहीं। आप कल्पना करो कि नारद जी को नारायण ने बराबर में इसलिए बैठाला कि उनका अभिमान बढ़ाना है, जिससे उनका ऑपरेशन हो सके, उनका इलाज हो सके। आप जब जब किसी बड़े दिव्य पुरुष के पास जाएं, कल मेरा सौभाग्य रहा कि छोटी छावनी वाले महाराज जी के दर्शन करने में गया कल, और वो उनका मुखारविंद का दर्शन किया। जब मैं गया तो मुझे बैठने के लिए कुर्सी रख दी उनने, उनके संग जो महाराज जी यहां बैठो। मेरा हृदय कांप गया। क्या इतना पाप किया कि मैं महाराज की बराबर बैठूंगा? मुझे अंदर से डर लगा, कहीं ऐसा तो नहीं महाराज जी की कोई लीला हो। कांप उठा हृदय। खैर माता पिता गुरु कृपा से कुछ चीजें हैं। खैर वहां फिर चरणों में बैठ के उनका दर्शन किया, आनंद लिया, और अपना कुछ अयोध्या आने का सब लगा के, हाँ अब हम जितना झुकेंगे, हम जितना विनम्र होंगे, हम जितने सरल होंगे, मेरे राम को उतने ही प्रिय होंगे, मेरे कृष्ण को उतने प्रिय होंगे। और यही सिखाती है रामायण। यही गुण होना चाहिए हम में और हमारे परिवार में। राम नारायण के सामने जब तक नारद जी खड़े रहे, कभी नीचा नहीं देखना पड़ा नारद जी को, और नारायण की बराबर में बैठे तो बंदर बनना पड़ा। बंदर बनना पड़ा। और आज हर वो मनुष्य बंदर है जो राम को भूला बैठा है। कहने को वो मनुष्य योनि में है, पर मनुष्य है नहीं। नाचई नर मरकट की नाही, सबई नचावत राम गोसाई। जो राम की शरण में आ जाते हैं उन्हें नाचना नहीं पड़ता, और जो राम को त्याग देते हैं उन्हीं को बंदरों की तरह नाचना पड़ता है। राधे राधे बोलना पड़ा। ऐसे नहीं, और जोर से बोलो। बहुत धीरे बोल रहे हो, और जोर से। क्या समय हो गया? नारद जी का प्रसंग तो हुआ नहीं अभी है, और प्रसंग बाकी है बहुत। कल सुनाए। तुम लोग वो हो जो आज सरयू नहा के शाम को निकल लोगे। ये वही लोग हैं जो शाम आज दर्शन करेंगे, सरयू स्नान हो गया होगा सुबह। अच्छा, सरयू जी के विषय में एक बात बता देते हैं, बहुत ध्यान से सुनो। भगवान श्री राम जी ने, जो लोग आए बाहर से सुन लो, बहुत काम की बात बता रहे हैं। यहाँ के महात्माओं को तो सब पता है, यहाँ के लोगों को हम बता रहे हैं जो बाहर से आए उनको। भगवान श्री राम सरयू स्नान नित्य करते थे, और सरयू स्नान के संदर्भ में भगवान श्री राम ने कहा है, जो मनुष्य सूर्य उदय से पूर्व सरयू स्नान करता है, सूर्य उदय से पूर्व सरयू स्नान करता है, उस मनुष्य का जितने भी जन्मों का पाप है
वो नष्ट हो जाता है और मेरे धाम में आकर वो वास करता है। ये फल है सरयू में स्नान। अभी महाराज जी ने सुनाया था ना, अवधपुरी मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश बह सरजू पावन। जही मत जनते बिनुई प्रयासा, मम समीप नर पावई वास। सिर्फ स्नान से, स्पर्श से, आचमन से, बिना प्रयास के मम समीप, मेरे पास वो वास करेगा, मेरे धाम में वास करेगा। तो यहाँ के महात्मा लोग तो नित्य बिना सूर्योदय के ही स्नान करते होंगे, हैं? हमारी बड़ी टेंशन है बाबा, डुबकी लगाई हो कि हमारे नाम थे? नहीं, मैं तो ये जो बाहर से आए उनको कह रहा हूं, एक दिन और 22 से पहले ही पहले लगा लो, क्योंकि भीड़ बढ़ेगी। मैं तो कह रहा हूं कल ही जाके गोता लगा लो, कल गुरुवार भी है। नहीं, तुम कब लगाई थी? 15 को लगाई थी। कितने बजे? कंफर्म टिकट तुम्हारी, कंफर्म है तुम्हारी टिकट, कंफर्म हो गई सही में। और कौन कौन लगाए हो? स्नान किए हो सरयू में? नहीं किए हो? हाँ, कर लिए। लेकिन अगर सूर्य उदय से पूर्व न किए हो तो एक बार सियावर रामचंद्र की जय हो ही जाए। और ये महात्मा लोग तो नित्य करते हैं। अब हम जहाँ ठहरे वहाँ बहुत दूर है वहाँ, और लेट्स सी, हमें भी गोलोक जाना है। हम तो सरयू मैया से यही कह देंगे कि देखो सरयू में स्नान जरूर करेंगे एक दिन, पर एक प्रार्थना है, साकेत मत भेजना। आई वॉन्ट टू गो टू गोलोक, गौलोक जाना हमें तो ठाकुर जी प्रिया प्रीतम के यहाँ। ये सीताराम जी वालों को साकेत भेज देना और हमारे प्रिया कांजू वालों को गोलोक भेज देना। वैसे भी ससुराल में ज्यादा दिन ठहरना ठीक भी नहीं रहता है ना। अयोध्या हमारे ठाकुर जी की ससुराल है, तो हम लोग साकेत चले गए तो बड़ा रोज शिकायत का लेटर भेजेंगे। राम जी बोले कहाँ तुम ब्रजवासियों को यहाँ हमारे यहाँ भेज रहे हो, अपने यहाँ ले जाओ। तो सरयू माँ से यही प्रार्थना करेंगे, हे माँ आप हम सब पर कृपा, जो यहाँ बैठे कथा सुन रहे हैं, जो सनातनी है, जो कहीं भी सुन रहे हैं, हे माँ इन सब को इनके अपने अपने स्वामी के धाम में भेज देना, बस ऐसी कृपा कर दो। जोर से बोलना पड़ेगा, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बात है। एक बार योगी जी के लिए, मोदी जी के लिए और हमारे सांस्कृतिक विभाग के लिए जोरदार ताली बजाइए, जिन्होंने हमें और आप सबको यहाँ राम कथा में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कराया है। और वो भी अवधवासी राम की कथा ब्रजवासी से करवाई। तो ये मेरा सौभाग्य, ब्रज और अवध दोनों जुड़ गए इस कार्यक्रम में। तो आप सबका बड़ा प्यार स्नेह महात्माओं का मिल रहा है, संत महात्माओं का, साधुओं का। आप सब भी आशीर्वाद दें कि ऐसे ही आगे भी सनातन की ये यात्रा आगे रहे। तो इससे आगे का प्रसंग नारद जी का वो हम कल सुनाएंगे, क्योंकि अभी आगे कुछ टीवी चैनलों को हमने समय दे रखा है। और वो भी कथा ही है, 5-6 बजे तक वो कथा करता हूँ। फिर मैं वहाँ एक कथा यहाँ सुबह 11 बजे शुरू होती है, शायद वही भज ही जाते हैं, पर मुझसे पहले आप आ जाते हो, उसके लिए साधुवाद है। और सब लोग कल इसके आगे का प्रसंग हम वर्णन करेंगे। 1 मिनट और बैठे रहे। ए सनातनियों, भगवान की आरती के बिना हम जा सकते हैं क्या? हाँ, ये भी सीख ही लो, अब ये भी सीख ही लो। मंदिर में भी अगर आरती हो रही हो तो तुरंत खड़े हो जाना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए फिर वहां से। जैसे राष्ट्रीय गान के समय में हम लोग सावधान की मुद्रा में होते हैं, ठीक वही कंडीशन जब भगवान की आरती मंदिर में हो रही हो तो हमें भी चाहे 1 मिनट खड़ा होना चाहिए, तुरंत वहां खड़े होकर भगवान की आरती में सम्मिलित होना चाहिए और आरती बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। और आरती का इतना बड़ा फल है, इतना बड़ा फल है। एक तरफ तुम्हारे पूरे दिन का भजन और एक तरफ आरती का दर्शन बराबर है।